गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुने। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर बोल रहा हूँ। 5-6 दिन, 4 दिन लगें, 5 दिन लगें, 6 दिन लगें, ये आप हम लोगों के लिए सत्संग के बहुत कीमती हैं। हनुमान चरित्र समाप्ति पर है और लंकनी से सामना। कल भी आपके सामने निवेदन किया गया, हनुमान जी छोटे बनकर भी जाते हैं तो भी लंकनी उन पर दृष्टि करके उन्हें रोक लेती है और उन्हें खाने को तैयार होती है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि देखो, सुरसा मिली वो खाने को आई, सिंगिका आई वो खाने को आई, और ये लंकनी आई ये भी खाने को तैयार है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, आप रुककर पूछिएगा। बिना समझे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ कि नहीं समझ में आए तो पूछिए। अब आप ना पूछें कि तीनों खाने वाली कौन हैं। मैंने कल भी कहा, सुरसा सात्विक माया है और आप हम सब लोग भी, हनुमान जी ने तो केवल उसको नमस्कार करके विदा किया। और मैं बड़े सरल शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ आप अपने मन में धारण किए हुए हैं कि मैं पूजा अर्चना उपासना पाठ जप तप व्रत करता हूँ, सब नोट करें, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये केवल आपके मन का संतोष है। जैसे शरीर को मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता, आप बहुत अमृत तुल्य
पदार्थ का सेवन करते हैं, खूब बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखा के आपके शरीर को दवा भी देते हैं, लेकिन एक दिन ये शरीर जाता है। इसी प्रकार ये सात्विक गुण अच्छा तो है, पूजा करना पाप नहीं है, लेकिन ये आज तक हम नहीं समझ सके कि पूजा किसको करनी है। पूजा करना पाप नहीं, पूजा तो प्रेम है। भगवान का पाठ करना तो प्रेम है, भगवान की उपासना करना तो प्रेम है, भगवान का उपवास करना तो प्रेम है। लेकिन संसार में देखने में आता है 99.99% लोग, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं। उप माने करीब, बास माने रहना। क्या तुम्हारा हर पल भगवान का सुमिरन हो रहा था ना? तो ये उपवास तो केवल आपने भोजन का किया। अब ये भगवान इससे प्रसन्न होते हैं ना, हमारा मन प्रसन्न होता है। ऐसे ही जो हम पूजा करते हैं, इंद्रियों से पूजा करते हैं, मन संसार में लगा रहता है, मन संसार में लगा रहता है। कमाल है। ये सात्विक गुण है, माया के 3 गुणों में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन जो मूल करता है मन, वो तो करता नहीं। और हम सब लोग ऐसा महसूस करते हैं बस इसी से कल्याण हो जाएगा। अगर इससे कल्याण होता तो ऐसा तो आज तक कोई व्यक्ति होगा ही नहीं संसार में कि मनुष्य योनि में आया हो, वो जिस धर्म में अनुयायी हो वो मंदिर ना गया हो, उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन ना किए हों, तो इसका मतलब सबको भगवत प्राप्ति हो चुकी। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि 5-6 दिन बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। तो पहली माया सात्विक गुण, हनुमान जी उसको नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर सिंह का आती है, वो तामसिक गुण है, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे का बुरा चाहना, ये तामसिक प्रवृत्ति है। ये हमें बर्बाद करती है। और हनुमान जी तीनों मायाओं में से तामसिक प्रवृत्ति को मारते हैं, सिंगिका का वध कर देते हैं। अब ये तीसरी लंकनी मिली, राजस्व गुण। आप और हम सब लोग ऐसे ठगे गए राजस से, हाय धन, हाय धन, हाय सुख, हाय माया, हाय माया। ये भी माया का गुण है। हनुमान जी समझ गए लंका में चलना साधारण नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था, लंका क्या, अपना हृदय। आपके हृदय में कौन रहता है? काम, क्रोध, लोभ। तो लंका में कौन रहता है? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। अब आप हम लोग तो यही समझते रहे कि रावण को जलाकर हमने विजय प्राप्त कर ली। अपने अंतःकरण के काम, क्रोध, लोभ को जलाएं, तब समझिएगा। अभी तो माया के गुणों पर ही विजय नहीं प्राप्त कर सके हम। तो हनुमान जी कहते हैं
कि लंका में चलना साधारण नहीं, बड़े बनो तो गिराएंगे, छोटे बनो तो खाएंगे। यही बात समाज में भी नजर आती है। यदि व्यक्ति अपने को अत्यंत छोटा मान के चले तो सब उसे खाने का प्रयत्न करते हैं, और यदि वो अपने को बड़प्पन का दिखाई दे तो सब उसे गिराने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रश्न है, फिर बड़ा बने या छोटा बने? अब ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी बड़े भी बन सकते और छोटे भी, इन दोनों रूपों का सदुपयोग कर सकते थे। हनुमान जी ने देखा अब तो संघर्ष अवश्य होगा। उन्होंने विचार किया कि सुरसा के पास आते ही अपना परिचय दिया था। सुरसा ने कहा, मैं देवताओं के द्वारा तुम्हें खाने के लिए भेजी गई हूं। सिंगिका ने बिना कुछ कहे मुझे खाने की चेष्टा की, और यहां लंकिनी उन्हें गाली देना शुरू कर देती है। हनुमान जी समझ जाते हैं ये चुपचाप खाना नहीं चाहती, कुछ बातचीत करना चाहती है। आप देखो, आप और हम लोग धन कमाना बहुत चाहते हैं। क्या धन भी तुम्हारे पास आना चाहता है? क्या धन भी तुमसे प्रेम करता है? एक तरफा प्रेम है। ये मिश्रित प्रवृत्ति है, धन का सदुपयोग या दुरुपयोग। आप हम सदुपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान कर देते हैं, बस भंडारा कर देते हैं। हमारे मन में आता है कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। तो हनुमान जी ने, अब आप ध्यान से समझिएगा, इस राजस गुण माया रूपी लंकिनी को घूसा क्यों मारा? यानी यही आप और हम लोगों का भगवान की ओर नहीं ध्यान जाने देती। हम तामसिक तो हैं नहीं, ईर्ष्या द्वेष तो छोड़ सकते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन धन तो सब कमाना चाहते हैं, परम धन कोई नहीं कमाना चाहता। तो ये जो ठगनी है कि माया महाठगनी हम जानी, ये जो माया है, ठगनी है, इसे घूसा मारना पड़ेगा, इस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको और हमको एक न एक दिन समझना पड़ेगा कि जो धन मुझे भगवान से नहीं मिला सकता, शरीर को सुख दे सकता है, शरीर को सुविधाएं दे सकता है, शरीर की उम्र नहीं बढ़ा सकता, परमात्मा से नहीं मिला सकता। चाहे सारा धन दान कर दो, तब भी ये परमात्मा से नहीं मिला सकता। परम धन कब मिलेगा? जब इस धन को घूसा मारोगे, यानी इसे अपना नहीं मानोगे। हम सब लोग यही ठगे गए। तो लंकिनी, हनुमान जी समझ गए ये कुछ बातचीत करना चाहती है। तो हनुमान जी विचार करते हैं, लंकिनी पर घूसे का प्रहार करते हैं, दुत्कारते हैं। बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, क्या करोगे इस धन का? जो छोड़ के मरोगे वो धन है। और सुनते तो ये हो कि परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होए। जिसके पास प्रेम धन है। तो लंकिनी के मुंह से, अब ध्यान दीजिएगा, वो नीचे गिरी और खून निकल पड़ा। वो किसी प्रकार संभल गई और उठ गई और हाथ जोड़कर
बताइए, कमाल है। हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनय करते हुए कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो चलते समय उन्होंने मुझे पहचान कर कहा था। क्या पहचान कर कहा था? कि जब तू बंदर की मार से विकल होकर, ये बंदर कौन? हनुमान जी कौन है? संत समाना। जब किसी सत्संग में, जब किसी गुरु से तुझे माया को दुत्कारने का मुक्का लगेगा, तू विकल हो जाएगी, तो जान लेना निशाचरों का अंत समीप है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में एक ब्राह्मण की कथा आती है जो कि 99% ये भागवत के वक्ता नहीं सुनाते। तो आज लंकनी क्या कह रही है? मेरा पुण्य है कि अपनी आंखों से मैं राम के दूत को देख सकी। और ये कह लंकनी एक बड़ा विचित्र बात कहती है, जो मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप हम लोग सत्संग को इतने वर्षों में नहीं समझ सके। और देखो, लंकनी के एक घूंसे में समझ आ गया सत्संग। लंकनी क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। धन से जो जो सुख मिल सकता है सब नोट करो। धन से, माया से, सम्मान से, अभिमान से जो सुख मिल सकता है वो सब एक पलड़े में रख लो। और तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्या कहा? 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं। और लंकनी कह रही है यदि चारों प्रकार के मोक्ष, समस्त स्वर्गों का सुख, बताइए, यानी स्वर्ग से लेकर अपवर्ग तक, भगवान के लोक से नीचे सारे स्वर्गों का सुख इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, ये बड़ी अटपटी सी बात मालूम पड़ती है। लंकनी जिस सत्संग की बात कहती है वो उसे किस प्रकार मिला? क्या हनुमान जी ने कोई भाषा दिया या कोई कथा सुनाई? नहीं, उन्होंने तो बस मुक्का मारा। तो मैंने कल भी निवेदन किया था, तो क्या सत्संग मुक्केबाजी का नाम है? हनुमान जी ने लंकनी को भाषण देकर समझाया होता तो मैं राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनका दूत हूँ, तब तो बात समझ में आती कि सत्संग हुआ। पर लंकनी तो हनुमान जी को रोकती है। ध्यान दीजिएगा, लंकनी हनुमान जी को रोकती है और हनुमान जी उसे मुक्का मारकर गिरा देते हैं। फिर भी वो कहती है बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। क्यों? जब आँख खुले तब सवेरा। अभी आप और हम लोगों की पूरी तरह आँख नहीं खुली है। सत्संग में आप और हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं अब मैं संकल्प करता हूँ, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ कुसंग चालू हो जाता है। लंकनी तो हनुमान जी को रोकती है और हनुमान जी उसे मुक्का मारकर गिरा देते हैं। याद रखिए, अब जो बताने जा रहा हूं, सचमुच ही सत्संग जितना बढ़िया यहां हुआ उतना रामायण भर में कहीं नहीं हुआ। रामायण में बहुत जगह सत्संग का प्रसंग आता है, लेकिन असली भ्रम
यहां मरा। असली धोखा जीवन का यहां समाप्त होता है। क्या मतलब? जिस सत्संग से लंकनी बदल जाए। अब ये क्या मतलब हुआ? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, शब्दों से पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये भी बता दूं, कोई बता दे कि लंकनी बदल जाएगा, क्या मतलब? आपका धन में अभिमान बदल जाए, आप धन को अपना ना माने, ये राजस गुण है। जो धन आपको अपना नहीं मानता, आप उसे अपना मानते हो। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये 5-4 दिन बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, पूरी जिंदगी का सत्संग समझ में आएगा। जिस सत्संग से लंकनी बदल जाए, उससे बढ़िया सत्संग क्या हो सकता है? अच्छे पात्र के लिए सत्संग का कोई विशेष महत्व नहीं, पर जिस सत्संग से हमारी दुष्प्रवृत्तियां भरी लंका नगरी में रहने वाली लंकनी जैसी राक्षसी बदल जाए, हमारा मन बदल जाए, हमारी बुद्धि बदल जाए, हमारा चित्त बदल जाए, तब सत्संग का असर समझिए। तब समझिए कि सही संत का हमने संग किया है, हम संत की शरणागति कर सके हैं। शब्दों में बोलना अलग बात है। राक्षसी हमारी विचार होते हैं। अब देखिए, धन किसी का नहीं होता, किसी के साथ नहीं जाता, तो आप तो कहते हो मेरा धन, तो आपका तो आपके साथ जाता है क्यों नहीं? अब परम धन, प्रेम धन आपके साथ जाता है। अब आप सोचो, विचार करो, वो धन कौन सा है जिसके लिए हमें ये शरीर मिला? प्रेम धन। अब लंकनी को कैसे होश आया कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था आखिरी समय पर? आप और हम लोग जब माँ के गर्भ से आए तो परमात्मा ने क्या कहा था? बाहर आके भी संत ने वही कहा, इस देह में हरि मिलत है। हमने समझ लिया, हाँ ये क्या नई बात कही है, इस देह में हरि मिलत है। हम तो रोज जाते हैं मंदिर में, हमने अपने घर में मंदिर बना रखे हैं। पता नहीं गुरुजी ने क्यों कह दिया इस देह में हरि मिलत है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगी इस बात की। यानी लंकनी जाग गई, लेकिन हम नहीं जाग सके। इसीलिए मैंने कहा, राक्षसी बदल जाए वही ठीक ठीक सत्संग है। क्या बताओ? हमारी प्रवृत्ति बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हम समझ लें कि सबसे बड़ा धन कौन सा? सांसों का धन। आप बताइए, ऐसा कोई धन है जिससे सांस बढ़ सकते हो? ना। आप सोच के बताइए कि ऐसा कोई धन है संसार में? ना, सांस नहीं बढ़ सकते। तो ये धन तो उससे कीमती कम रह गया। और आप और हम लोग इसी के पीछे इस देह में भगवान को छोड़ने में लगे हुए हैं। अंदर की रावण की बात नहीं कर रहा मैं भी, अंदर काम क्रोध की बात नहीं कर रहा। ये काम क्रोध लोग आए कैसे? हमारा धन से प्रेम हो गया तो हमने अंदर मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, चित्त बिगड़ा। हम मोह, ममता, आसक्ति में, काम क्रोध लोभ, सब रावण का परिवार हमारे अंदर बैठा हुआ है। और हम लोग गंगा जल में स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके, आप सोचिए, गंगा जी में स्नान करके कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। क्या करने के लिए? हमने विश्वास कर लिया अब हमें भगवान मिल जाएंगे।
अगर गंगा जल में स्नान करने से भगवत प्राप्ति होती तो गंगा जल में शरीर नहाया कि आत्मा नहाई या मन नहाया? ना ना, शरीर नहाया। और करोड़ों लोग गंगा में गोते लगा रहे हैं, यमुना में गोते लगा रहे हैं, प्रयागराज में गोते लगा रहे हैं, और जो असली गंगा है वहाँ कोई गोता नहीं लगाता। संतों के मुख से गंगा, यमुना, सरस्वती सब बहती हैं, वहाँ कोई गोता नहीं लगाता। यहाँ तक देखा गया सत्संग सुनने वाले भी, गुरु को मानने वाले भी इन ढोंगों में पड़े रहते हैं, पागलपने में नहीं सुधरते। वो सोचते शायद कुछ हो जाए। तो जैसे राक्षसी बदल जाए, असली सत्संग क्या, राक्षसी क्या? हमारे विचार, यथार्थ सत्संग का जीवन पर जो परिणाम होता है वही लंकनी के जीवन में भी दिखाई देता है। मुक्का तो हनुमान जी ने रावण को भी मारा था, उस पर प्रहार से मूर्छित भी हुआ, लेकिन क्या था, उसके मुख से रक्त नहीं निकला, उसमें अहंकार बसा रहा। लंकनी के मुख से अहंकार निकल गया। क्या बताओ, उसे याद आ गया। जब हमको संत महात्मा याद कराते हैं कि माँ के गर्भ में तुम्हें भगवान ने कहा था कि देखो मेरी माया तुम्हें ठगेगी, तुम्हें इससे पार जाना है, और माया के तीनों गुण, ये सब हुआ था अंदर, लेकिन हम फंसे हुए हैं। हम बस इतना समझते हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, गंगा जी स्नान कर रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। मैंने तो किसी को देखा नहीं इससे भगवत प्राप्ति होते हुए, क्योंकि मन मंदिर में जाते नहीं। लेकिन जब उन्होंने लंकनी को मुक्का मारा, मुंह के बल गिरी और उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। ये रक्त निकलने का मतलब क्या? सत्संग में जाने पर जब मुक्का लगे, कुछ रक्त निकले, तब तो ठीक। यदि रक्त ना निकले तो समझना चाहिए सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ा। क्या मतलब हुआ? आपके मन से माया का भ्रम मरने लगे, काया का भ्रम मरने लगे, और ये संकल्प हो जाए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये ममता मोह आसक्ति निकलने लगे, तब समझिएगा खून निकला, रक्त निकला, गंदगी निकल गई। परमात्मा तो अंदर ही है, परमात्मा तो बाहर निकल नहीं सकते, वो तो आत्मा के साथ ही रहते हैं सदा। अज्ञान निकला, भ्रम निकला, धोखा निकला, स्वार्थ निकल गया। अब हम लोग रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रसंग रामचरितमानस में कहाँ लिखा है? लिखा हुआ है, समझे कौन और समझाए कौन? किसी महात्मा की जब हम प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं ये बड़े विरक्त हैं। तो जैसे शरीर में रक्त होता है, ध्यान से सुनो, विरक्त का मतलब क्या? जैसे शरीर में रक्त, वैसे ही मन में भी मन के इस रक्त को राग कहकर पुकारते हैं। अब आप सोचिएगा, आपके मन में अरे बाबा ममता मोह आसक्ति, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये क्या है? ये रक्त ही तो है, ये रक्त तो निकला नहीं। जब तक ये रक्त नहीं निकलेगा तो सत्संग हमारे ऊपर हावी नहीं हुआ, सत्संग का हमारे को लगा ही नहीं। हमने खूब सत्संग सुना, जैसे कबीर जी ने कहा ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। वो हम नहीं कर सके।
तो मन के इस रक्त को राग कहकर पुकारते हैं। अब आप सोचिएगा, क्या हमारा राग खत्म हो गया? अरे बाबा, सबसे बड़ा राग बता दूं। सबसे बड़ा राग किससे? इस पंच महाभूत के भांड शरीर से हमारा राग है। मैं इसी को करते रहते हैं। मैं माने आत्मा और मेरा माने परमात्मा। हम कहते हैं मैं माने शरीर, मेरा माने परिवार। तो नश्वर से नश्वर का संबंध, चेतन से चेतन का संबंध। और मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, कहीं भी किसी के मन में कोई भ्रम हो, क्योंकि इस समय प्रसंग चल रहा होता है, आप खुलकर पूछिए। अब आप सोचिए, लंकनी के मुख से रक्त निकला, राग निकल गया। हमारे अभी ये राग खत्म नहीं हुआ है। और हनुमान जी कौन? वैरागी। अब वैरागी का घूंसा लगे और राग ना निकले तो सत्संग नहीं हुआ। परिवार में रहना पाप नहीं, सबके साथ रहना पाप नहीं, शरीर में रहना पाप नहीं, सारे कार्य करना पाप नहीं। पाप क्या है? अपने को भूले रहना और अपने को शरीर मानना। ये एक त्रुटि हमारे को नीचे ही नीचे गिराती जा रही है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।